कबीर मेहता, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जिसे समय की गुत्थियों में खास दिलचस्पी थी, सदियों पुरानी एक पांडुलिपि के पन्ने पलट रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ पन्नों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक कबीर की उंगलियां एक पन्ने पर रुक गईं, जहां अजीबोगरीब चिन्ह एक गोलाकार आकृति में बने हुए थे। उसके नीचे लिखा था, समय चक्र। ये सच नहीं हो सकता। एक ऐसा यंत्र जो समय को नियंत्रित कर सकता है। वह सावधानी से उस नाजुक पन्ने को उठाता है और उसके नीचे एक छिपा हुआ नक्शा देखता है। कबीर की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वह तुरंत उस जगह को पहचान लेता है। झरवेडेन नामक एक प्राचीन और खतरनाक जंगल। मुझे एक नक्शा मिला है जो समय चक्र तक ले जाता है। अगर ये सच है तो यह झरवेडेन जंगल में कहीं छिपा हुआ है। झरवेडेन, क्या ये वही जगह नहीं है जहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते? बहुत बढ़िया, ये रोमांचक लग रहा है। मुझे भी गिन लो। नेहा के डर के बावजूद कबीर की उत्सुकता उसे भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। थोड़ी ही देर में वे तीनों सफर की तैयारी में जुट जाते हैं। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। सूरज की रोशनी बमुश्किल पेड़ों के घने झुरमुटों से होकर नीचे पहुंच रही थी। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? आराम से रहो, ये सिर्फ पेड़ हैं। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। कबीर ने आसपास के पेड़ों पर बने अजीब चिन्हों को देखा और नक्शे से उनकी तुलना करने लगा। हम सही रास्ते पर हैं। ये चिन्ह नक्शे से मेल खाते हैं। तभी दूर से एक गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। नेहा ने डरकर कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक परछाई उनके पास से तेजी से गुजरी और झाड़ियों में गायब हो गई। अर्जुन ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। नक्शे का पीछा करते हुए वे एक गुप्त प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जो आधे से ज्यादा बेलों से ढका हुआ था। कबीर ने बेलों को हटाया तो एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर समय चक्र का चिन्ह बना हुआ था। यही वो जगह है, समय चक्र का प्रवेश द्वार। वे तीनों अंदर घुसे। गुफा के अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अंधकारमय था। दीवारों पर चमकते हुए क्रिस्टल लगे थे, जिनकी हल्की रोशनी से रास्ता दिखाई दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक चबूतरा था, जिस पर एक प्राचीन गोलाकार यंत्र रखा हुआ था, समय चक्र। ये बहुत सुंदर है, लेकिन आखिर ये करता क्या है? कबीर ने धीरे धीरे यंत्र की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज चमक पूरे कक्ष में फैल गई। अचानक एक अजीब ताकत ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उनके सामने एक छोटा सा गांव था, जहां लोग पुराने समय के कपड़ों में घूम रहे थे। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। हम कहाँ आ गए हैं? हम समय में पीछे आ गए हैं। मेरी गणना के हिसाब से करीब 500 साल पहले। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कुछ सैनिक भाले ताने हुए उनकी ओर बढ़े। तुम तीनों हमारे साथ चलो, राजा तुम्हें देखना चाहते हैं। सैनिक उन्हें एक भव्य महल में ले जाते हैं, जो पत्थर और लकड़ी से बना था। अंदर एक कठोर चेहरे वाला राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। तुम लोग कौन हो और हमारे राज्य में कैसे आए? सैनिकों, इन्हें काल कोठरी में डाल दो। इनकी किस्मत का फैसला बाद में होगा। तीनों ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठे हैं और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, बहुत बुरा हुआ। हम अतीत में फंस गए हैं और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। समय चक्र ने हमें यहाँ लाया है, वही हमें वापस भी ले जा सकता है। तभी अचानक काल कोठरी में एक धीमी आवाज गूंजती है। अगर तुम बचना चाहते हो तो असली समय रक्षक को ढूंढो। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जमीन कांपने लगती है और काल कोठरी की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। स्क्रीन काली हो जाती है। राजा ने कबीर, नेहा और अर्जुन को बंदी क्यों बनाया?
क्या इससे पहले कोई और भी इस रहस्य को जानने आया था? इन सवालों का जवाब अगले भाग में मिलेगा, जब ये तीनों और रहस्यों का सामना करेंगे।